हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को मनुवादियों के द्वारा क्यों क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, और दूसरी चीज देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद हम बहुजनों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग जब भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होती है तो कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाता है और उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो सम्मानित साथियों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्यों इन मनुवादियों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। तो सम्मानित साथियों, मैं 5 कारण उसके बताऊंगा कि बाबा साहब की प्रतिमा को इन पाखंडियों के द्वारा क्यों क्षतिग्रस्त किया जाता है। पहला कारण है वैचारिक विरोध, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर भारत का संविधान दिए हैं। उनसे पहले जो इस देश में कानून लागू था वह था घटिया मनुस्मृति। वही मनुस्मृति जो मानव को मानव के बराबर का दर्जा भी नहीं देती थी, मानव को जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दी थी। वही मनुस्मृति जो इस देश के बहुजनों को पानी पीने का अधिकार नहीं देता था, चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं देता था, शिक्षा का अधिकार नहीं देता था, सार्वजनिक रूप से किसी कुएं और तालाबों पर पानी पीने का अधिकार नहीं देता था। इस तरह का घटिया कानून जो इस देश के बहुजनों को मंदिर में प्रवेश करने पर भी अधिकार नहीं देता था, जिसकी वजह से हजारों वर्षों तक इस देश के बहुजनों के साथ अन्याय और उनका शोषण हुआ। तो आज भी उस मनु की नाजायज वंशज भारत में निवास करती है। उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है और बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी अलग विचारधारा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, सभी को मनुष्य समझता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार देता है। बाबा साहब के द्वारा लिखित भारत का संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। बाबा साहब की यही विचारधारा मनु के नाजायज औलादों को हजम नहीं होती है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को या तो खुद तोड़ देते हैं या तोड़वा देते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने का जो दूसरा कारण है वह कारण है जातीय नफरत। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जिस जाति में पैदा हुए थे उनकी जाति महार थी, और इन नफरती चिंटुओं की व्यवस्था के अनुसार यानी मनुवादियों की व्यवस्था के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर अछूत थे, और उनके अनुसार वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से एक अछूत को सम्मान मिले, एक अछूत की मूर्ति से उनका सामना करना पड़े। वह बाबा साहब के जीते जी तो उनका विरोध करते ही रहे, लेकिन बाबा साहब के दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी मूर्तियों से विरोध करते हैं। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, एक अछूत की प्रतिमा किसी चौराहे पर दिखाई दे, किसी पार्क में दिखाई दे, किसी बाजार में दिखाई दे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ये लोग क्षतिग्रस्त करवा देते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने का जो तीसरा कारण है वह है राजनैतिक कारण, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक मूवमेंट के मसीहा थे, राजनैतिक मूवमेंट के मसीहा थे, आर्थिक मूवमेंट के मसीहा थे। ऐसा कोई विभाग नहीं था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काम नहीं किया है। बाबा साहब को भारत रत्न कहा जाता है, बाबा साहब को विश्व रत्न कहा जाता है, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर को हम सभी बहुजनों का रहबर कहा जाता है। इसलिए उनके नाम पर राजनीति करने से भी लोग नहीं चूकते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा जब गांव में लगाई जाती है तो जो गांव में चुनाव होते हैं, चाहे वह प्रधानी का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो या किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए अगर वहां पे शेड्यूल कास्ट के लोग हों या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, जब बाबा साहब की प्रतिमा को लगाते हैं तो ये राजनीतिक लोग चुपके से रात में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करवा देते हैं या खुद कर देते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं उसका पॉलिटिकली लाभ लेने के लिए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का जो चौथा कारण है वह कारण है जमीनी विवाद।
वैसे तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बाबा साहब की प्रतिमा हमेशा एक ऐसी जमीन पर लगाई जाए जहां पर कोई विवाद ना हो, लेकिन अक्सर करके देखा जाता है कि जो जमीन बंजर होती है, जो जमीन गांव समाज की होती है, जो जमीन विवादित होती है, जो जमीन सरकार के अधीन होती है, बिना किसी परमिशन के लोग वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर देते हैं और बाद में देखने को यह मिलता है कि उसी जमीन के चक्कर में, उसी जमीन के लिए बाबा साहब की प्रतिमा को लोग खंडित कर देते हैं, बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं। हमको हमेशा इन सब चीजों से बचना चाहिए। कभी भी बाबा साहब की प्रतिमा को विवादित जमीन पे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब की प्रतिमा को जो खंडित किए जाने का 5वां कारण है, वह कारण है अज्ञानता। जरूरी नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा को एक सवर्ण व्यक्ति ही तोड़ता हो, एक मनुवादी व्यक्ति ही तोड़ता हो। बाबा साहब की प्रतिमा को अपने बहुजन समाज के लोग भी, SC ST OBC समाज के लोग भी तोड़ देते हैं। जो लोग बाबा साहब के किए गए कार्य को नहीं जानते हैं, उनके सामाजिक योगदान को नहीं जानते हैं, उनके द्वारा दिए गए अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं और अपने ही महापुरुष की प्रतिमा को खंडित कर देते हैं, सिर्फ यह सोच करके कि यह चमार थे या महार थे या जाटव थे। जो भी उनके दिमाग में मानसिकता आती है, जो भी गलत धारणा आती है, उसके कारण वह बाबा साहब की मूर्ति को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, अब सवाल आता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद हमें क्या करें, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद हमको बाबा साहब से इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्रेम होता है कि आवेश में आकर के हम लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर ही मुकदमा लाद दिया जाता है। तो हमको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। तो जब भी हमें सूचना मिले कि कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तो सबसे पहले हमें पुलिस को फोन करना है। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिलेगी, वैसे ही प्रशासन एक्शन मोड में आ जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत ही पूरा प्रशासन कार्य करता है। बाबा साहब का अगर संविधान नहीं होता तो ये प्रशासन भी नहीं होता। इसलिए प्रशासन जैसी परिस्थितियां होती हैं, उस हिसाब से अगर मूर्ति बनने लायक होती है तो वह मूर्ति को बनवाने का कार्य करेंगे, अगर मूर्ति बदलने लायक रहेगी तो हम मूर्ति को बदलने का काम करेंगे। और इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग भी दोषी होंगे, जो लोग मूर्ति को तोड़ने जैसे घिनौना कार्य करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। जैसे ही आप FIR दर्ज करेंगे, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाएगी, वह अपनी जांच शुरू कर देगी। इसलिए आवेश में आकर के हम बहुजनों को कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे उल्टा हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो जाए। ये शान ये शौकत ये ईमान न होता, ये शान ये शौकत ये ईमान न होता, हम बहुजनों का कोई पहचान न होता। घूंघट की आड़ में रोती रहती हमारी माताएं बहनें, घूंघट की आड़ में रोती रहती हमारी माताएं बहनें, फिर ये कलम चलाना आसान न होता अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ ये भारत का संविधान न होता। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।